कलयुग का वर्णन तथा कलयुग के ब्राह्मणों के लक्षण। अगस्त जी कहते हैं, राजन, भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर मैं सभी देवता तथा ऋषिगण उन प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। राजन, फिर इतने में ही देखता क्या हूं कि उनके श्री विग्रह में मैं, भगवान नारायण और कमलासन ब्रह्मा भी स्थित हैं। ये सभी तरस रेणु के समान सूक्ष्म रूप से रुद्र के शरीर में विराजमान थे। उनके शरीर की दीप्त प्रज्वलित भास्कर के समान थी। ऐसी स्थिति में उन भगवान रुद्र को देखकर यज्ञ के सदस्य एवं ऋषिगण सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। सबके मुख से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का उच्चारण करने लगे। तब उन सभी ने परस्पर कहा, क्या ये रुद्र स्वयं पर ब्रह्म भगवान नारायण हैं? क्योंकि एक ही मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र, ये तीनों महापुरुष मूर्तिवान बनकर दर्शन दे रहे हैं। भगवान रुद्र ने कहा, क्रांतदर्शी ऋषियों, इस यज्ञ में तुम्हारे द्वारा मेरे उद्देश्य से जिस हव्य पदार्थ का हवन हुआ है, उस भाग को हम तीनों व्यक्तियों ने ग्रहण किया है। मुनिवरों, हम तीनों में अनेक प्रकार के भाव नहीं हैं। समीचीन दृष्टि वाले हमें एक ही देखते हैं, विपरीत बुद्धि वाले अनेक समझते हैं। राजन, इस प्रकार रुद्र के कहने पर वे सभी मुनि मोह शास्त्र की व्यवस्था करने वाले उन महाभाग रुद्र से पूछने के लिए उद्यत हो गए। ऋषियों ने पूछा, भगवन, प्राणियों को मोह में डालने के लिए आपके द्वारा जो भिन्न भिन्न मोहकारक शास्त्र रचे गए हैं, इनका प्रयोजन ही क्या है? आपने इन्हें बनाया ही क्यों? यह हमें बताने की कृपा करें। भगवान रुद्र कहते हैं, ऋषियों, भारतवर्ष में दंडकारण्य नाम का एक वन है। वहां गौतम नामक ब्राह्मण महान कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके पास पधारे और उनसे कहा, तपोधन, वर मांगो। जब संसार के सृजन करने वाले ब्रह्मा ने ऐसा कहा, तब मुनि ने प्रार्थना की, भगवन, मुझे धान्यों की ऐसी पंक्ति चाहिए जो सदा फूल एवं फलों से संपन्न हो। इस प्रकार मुनिवर गौतम के मांगने पर पितामह ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दे दिया। वर पाकर महर्षि ने शतशृंग पर्वत पर एक श्रेष्ठ आश्रम बनाया। वहां उन्होंने महान श्रम किया। खेती तैयार हो गई। क्यारियां ऐसी बनी थीं कि प्रतिदिन प्रातः काल नई नई शालियां तैयार होती। ब्राह्मण वर्ग धान्य लाता, गौतम जी उसी से मध्याह्न के समय भोजन सिद्ध कर लेते और उससे अतिथि सत्कार एवं ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक समय की बात है, पूरे देश में घोर अकाल पड़ गया। द्विजवर 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिसके स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी अनावृष्टि देखकर वन में निवास करने वाले सभी मुनि भूख से पीड़ित हो गौतम जी के पास गए। उस समय अपने यहां आए हुए उन मुनियों को देखकर ऋषि ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महान भावों, आप लोग सुप्रसिद्ध मुनियों के पुत्र हैं। आप सभी मेरे स्थान पर पधारिए
और आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। इस प्रकार गौतम जी के कहने पर उन मुनियों ने वहां अपना स्थान ग्रहण किया। जब तक वर्षा नहीं हुई तब तक अनेक प्रकार का भोजन करते हुए ठहरे रहे। कुछ समय के बाद अनावृष्टि समाप्त हो गई। इस प्रकार अवर्षण समाप्त हो जाने पर उन ब्राह्मणों ने तीर्थ यात्रा के निमित्त जाने का विचार किया। उनके समाज में शांडिल्य नाम के एक तपस्वी मुनि थे। मारीच ने पूछा, शांडिल्य, मैं तुमसे बहुत अच्छी बात कहता हूं। देखो, गौतम मुनि तुम सभी के लिए पिता के स्थान पर हैं। उनसे आज्ञा लिए बिना तपस्या करने के लिए हम लोगों का तपोवन में चलना उचित नहीं है। मारीच मुनि के इस प्रकार कहने पर वे सभी हंस पड़े। फिर वे कहने लगे, क्या गौतम मुनि का अन्न खाकर हम लोगों ने अपने शरीर को बेच दिया है। ऐसी बात कहकर उन लोगों ने जाने के लिए फिर छल करने की बात सोच ली। उन लोगों ने माया के द्वारा एक गाय तैयार की। उसको उन्होंने गौतम की यज्ञशाला में छोड़ दिया और वह गाय वहां चरने लगी। उस पर गौतम मुनि की दृष्टि पड़ी। उन्होंने हाथ में जल ले लिया और कहा, आप भगवान रुद्र को प्राणों के समान प्यारी हैं। गौतम मुनि के मुंह से यह बात निकलते तथा पानी के बूंद के टपकते ही वह गाय पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उधर मुनि लोग जाने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर बुद्धिमान गौतम जी ने नम्रता पूर्वक खड़े होकर उन मुनियों से कहा, विप्रों, आप यथाशीघ्र जाने का ठीक ठीक कारण बताने की कृपा करें। मैं तो विशेष रूप से आप में सदा श्रद्धा रखता हूं। ऐसे मुझ विनीत व्यक्ति को छोड़कर जाने का क्या कारण है। ऋषियों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय आपके शरीर में यह गोहत्या निवास कर रही है। मुनिवर, जब तक यह रहेगी तब तक हम लोग आपका अन्न नहीं खा सकते। उनके ऐसा कहने पर धर्मज्ञ गौतम जी ने उन मुनियों से कहा, तपोधनो, आप लोग मुझे गोवध का प्रायश्चित बताने की कृपा करें। ऋषिगण बोले, ब्राह्मण, यह गौ अभी मरी नहीं, बेहोश है। यदि इस पर गंगा जल डाल दिया जाए तो अवश्य उठ जाएगी। इसके लिए कर्तव्य है कि आप व्रत करें अथवा क्रोध का त्याग करें। ऐसा कहकर वे ऋषि लोग वहां से चलने लगे। उनके ऐसा कहने से बुद्धिमान गौतम जी आराधना करने के विचार से महान पर्वत हिमालय पर चले गए। उन महान तपस्वी ने तुरंत ही तप आरंभ कर दिया और 100 वर्षों तक वे मेरी आराधना करते रहे। तब प्रसन्न होकर मैंने गौतम से कहा, सुब्रत, वर मांगो। अतः उन्होंने मुझसे कहा, आपकी जटा में तपस्विनी गंगा निवास करती हैं, उन्हें देने की कृपा कीजिए। इन पुण्यमय नदी का नाम गोदावरी है। मेरे साथ चलने की ये कृपा करें। मुनिवर अगस्त जी राजा भद्राश से कहते हैं, राजन, इस प्रकार गौतम मुनि के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने अपनी जटा का एक भाग उन्हें दे दिया। उसे लेकर मुनि भी उस स्थान के लिए प्रस्थित हो गए जहां वह मृत गाय पड़ी थी। उसके ऊपर गौतम मुनि ने शंकर के दिए हुए जटा जाह्नवी के जल के छींटे दिए। फिर क्या था, उस जल से भीग जाने पर वह सुंदरी गौ उठकर चली गई। साथ ही वहां उस गंगा जल के प्रभाव से
पवित्र जल वाली एक विशाल नदी का प्रादुर्भाव हो गया। कुछ लोग उसे पुनीत तालाब कहने लगे। इस महान आश्चर्य को देखकर परम पवित्र सप्तऋषि वहां आ गए। वे सभी विमान पर बैठे थे और उनके मुख से साधु साधु की ध्वनि निकल रही थी। साथ ही वे कहने लगे, गौतम तुम धन्य हो, अथवा धन्यवाद के पात्रों में भी तुम्हारे समान अन्य कौन है, जिसके प्रयास से भगवती गंगा इस दंडकारण्य में आ सकी है। भगवान रुद्र ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार जब सप्तऋषियों ने कहा तब गौतम जी बोल पड़े, अरे यह क्या, अकारण मुझ पर गोवध का कलंक कहां से आ गया था। फिर ध्यान पूर्वक देखने से उन्हें ज्ञात हो गया कि मेरे यहां ठहरे हुए उन ऋषियों की माया का ही यह प्रभाव था, जिससे ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया था। अब वे भली भांति विचार करके उन्हें श्राप देने को उद्यत हो गए। मिथ्या व्रत का स्वांग बनाए हुए वे ऋषि लोग ऐसे थे कि सिर पर जटा थी और ललाट पर भस्म। मुनि ने उन्हें यूं श्राप दिया, तुम लोग तीनों वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे, तुम्हें वेद विहित कर्म करने का अधिकार ना होगा। मुनिवर गौतम जी के कठोर श्राप को सुनकर सप्तऋषियों ने कहा, द्विजवर ऐसा श्राप उचित नहीं। वैसे तो आपकी बात व्यर्थ नहीं हो सकती, यह बिल्कुल निश्चय है, किंतु इसमें थोड़ा सुधार कर दीजिए। उपकार के बदले अपकार करने के दोष से दूषित होने पर भी आपकी ऐसी कृपा हो कि ये श्रद्धा के पात्र बन सके। आपके मुंह की वाणी रूपी अग्नि से दग्ध हुए ये ब्राह्मण कलयुग में प्रायः क्रियाहीन एवं वैदिक कर्म से बहिष्कृत होंगे। यह जो गंगा यहां आई हैं, इनका गौड़ नाम गोदावरी नदी होगा। ब्राह्मण जो मनुष्य कलयुग में इस गोदावरी पर आकर गोदान करेंगे तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देंगे, उन्हें देवताओं के साथ स्वर्ग में आनंद मिलेगा। जिस समय सिंह राशि पर बृहस्पति जाएंगे, उस अवसर पर जो समहित चित्त होकर गोदावरी में पहुंचेगा और वहां स्नान करके विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करेगा, उसके पितर यदि नरक भोगते होंगे तब भी स्वर्ग सिधार जाएंगे। यदि पहले से ही वे पितर स्वर्ग में पहुंचे होंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, यह बिल्कुल निश्चित है। साथ ही गौतम जी, संसार में आपकी बड़ी ख्याति होगी और अंत में आपको सनातन मुक्ति सुलभ हो जाएगी। इस प्रकार गौतम जी से कहकर सप्तऋषि गण उस कैलाश पर्वत पर चले गए, जहां उमा के साथ सदा मैं रहता हूं। उसी समय उन श्रेष्ठ मुनियों ने कलयुग में होने वाले ब्राह्मणों का वृतांत मुझे बताया। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि प्रभो, वे सभी ब्राह्मण कलयुग में आपके रूप का अनुकरण करेंगे। उनका सिर जटामय मुकुट से संपन्न होगा। वे अपनी इच्छा से प्रेत का वेश बना लेंगे। मिथ्या चिन्ह धारण कर लेना उनका स्वभाव होगा। आपसे मेरी प्रार्थना है, उन पर अनुग्रह कर उन्हें कोई शास्त्र देने की कृपा करें। कल के व्यवहार से इन्हें पीड़ा होगी, उस समय भी इनका निर्वाह करना आवश्यक है। द्विजवर अगस्त जी, यह बहुत पहले की बात है। सप्तऋषियों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वैदिक क्रिया से मिलती जुलती संहिता मैंने बना दी। मेरे श्वास से निकलने के कारण
वह शिव संहिता के नाम से विख्यात होगी। मेरे और शांडिल्य शास्त्र के अनुयायी उसमें अवगाहन करेंगे। बहुत थोड़े अपराध से ही वे दाम्भिक स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं भविष्य की बात जानता हूं, अतएव मेरे ही प्रयास से मोहित होकर वे ब्राह्मण महान लालची हो जाएंगे। कल में उन मनुष्यों के द्वारा अनेक नए शास्त्रों की रचना होगी। प्रमाण से तो वे हमारी संहिता की अपेक्षा भी अधिक बढ़ जाएंगे। वह पाशुपत दीक्षा कई प्रकार की होगी, क्योंकि मैं पशुपति कहलाता हूं और मुझसे उसका संबंध है। इस समय प्रचलित जो वेद का मार्ग है, इससे उसका सिद्धांत अलग है। पवित्रता से रहित उस रौद्र कर्म को क्षुद्र कर्म जानना चाहिए। जो मनुष्य रुद्र का आश्रय लेकर कली में अपनी जीविका चलाएंगे और वेदांत के सिद्धांत का मिथ्या प्रचार करेंगे, उनके रग रग में स्वार्थ भरा रहेगा। वे मनः कल्पित शास्त्रों के संपादक होंगे। उनके उपास्य रुद्र बड़े ही उग्र रूपधारी हैं, ऐसा जानना चाहिए। मैं उन रुद्रों में नहीं हूं। प्राचीन समय में जब देवताओं के लिए कार्य उपस्थित हुआ था, तो भैरव का रूप धारण करके ऐसा नाच करने में मेरी तत्परता हुई थी। उन क्रूर कर्म करने वाले रुद्रों से मेरा यही संबंध है। दैत्यों का विनाश करने की इच्छा से मेरे द्वारा यह हंसने योग्य घटना घट गई। उस समय आंखों से जो बिंदुएं पृथ्वी पर पड़ी, वे भविष्य काल के लिए असंख्य रुद्र के चिन्ह बन गईं। उग्र रूपी रुद्र के उपासकों में रुद्र का स्वाभाविक गुण आ जाने से मांस और मदिरा पर उनकी सदा रुचि होगी। वे स्त्रियों में आसक्त होंगे। सदा पाप कर्मों में उनकी प्रवृत्ति होगी। भूतल पर ऐसे ब्राह्मणों के होने के कारण एकमात्र उन पर गौतम मुनि का श्राप ही है। उनमें भी जो मेरी आज्ञा का अनुसरण तथा सदाचार का पालन करेंगे, वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो संशयवश मुझसे विमुख हो वेदांत का समर्थक बनेंगे, वे मेरे वंशज दोष के भागी होंगे। उन्हें नीचे के लोक अथवा नरक में जाना होगा। पहले गौतम जी के वचन रूपी आग से वे दग्ध तो हुए ही हैं, फिर मेरी आज्ञा का भी उन्होंने अनादर किया है। अतः उन ब्राह्मणों को नरक में जाना होगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार मेरे कहने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे वैसे ही चले गए। परम तपस्वी गौतम ने भी अपने आश्रम का मार्ग पकड़ा। विप्रो, मैंने यह कल धर्म का लक्षण तुम्हें बता दिया। जो इससे विपरीत मार्ग का अनुसरण करता है, उसे पाखंडी समझना चाहिए।